वेलकम बैक एडिटर्स। आ चुका हूँ एक और नया शानदार स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों आज के वीडियो में मैं तेनू समझावा की गाने के बीट सिंग पर सेकिपेक लगाकर लिरिकल प्लस बीट सिंग स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर डबल कर दीजिए। तो दोस्तों अगर आपको प्रीव्यू वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको प्रीव्यू वाला स्टेटस डाउनलोड करना है तो इसको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इस स्टेटस बनने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो वेबसाइट की लिंक दी है उस लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट से बीटमार्क प्रोजेक्ट और सेकिपेक प्रीसेट को अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट करके रखना है और ऑल मटेरियल से सभी मटेरियल्स को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन करना है। प्रोजेक्ट्स में जाकर जो बीटमार्क प्रोजेक्ट हमने इंपोर्ट किया है उसको ओपन कर लीजिए। बीटमार्क प्रोजेक्ट में ऑलरेडी गाना ऐड किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक्टेंगल शेप ऐड किया है जो कि कलर में है, ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया है। तो इसमें हम लिरिक्स ऐड करेंगे। कहाँ तक लिरिक्स ऐड करेंगे? जो पहले 4 लिरिक्स है, सॉरी 4 लिरिक्स है वहाँ तक, यानी कि पहले सेकंड से लेकर 11.29 सेकंड तक जो बीट्स है उन पहले 4 बीट्स में हम लिरिक्स ऐड करेंगे। उसके बाद 11.29 से लेकर एंड तक जो हमारे 17 बीट्स है उनमें हम 17 फोटोज ऐड करके उन पर इफेक्ट्स लगाने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लिरिक्स ऐड करेंगे। लिरिक्स ऐड करने के लिए आपको स्टार्टिंग में आ जाना है 0 सेकंड पर, जहाँ से लिरिक्स स्टार्ट होते हैं वहाँ पर आ जाना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है और आपको गाने को सुनना होगा। गाने को सुनने के बाद दोस्तों लिरिक्स को आपको टाइप कर लेना है। हमारा सबसे पहला लिरिक्स है तू जो मेरे, तू जो मेरे। तो ये वाला लिरिक्स टाइप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई देगा ये देखिए, उस पर क्लिक कर दीजिए, इसको मॉडल में सेट कर दीजिए, इस लिरिक्स को मॉडल में सेट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है और बाद में इसकी साइज को इंक्रीज कर देना है। तो ये दिखाई नहीं दे रहा है तो दोस्तों ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लीजिए, बाद में हम कलर चेंज करने वाले हैं। तो इसको एक लाइन में इस तरह से खींच लीजिए। तो इस तरह से खींच लेने के बाद जो रोबोट रेगुलर जो हमारा डिफॉल्ट फॉन्ट होता है उस पर क्लिक कर लीजिए, व्यू ऑल फॉन्ट्स में जाइए। और दोस्तों इस वीडियो के लिए हम बबल शाइन वाला फॉन्ट यूज करने वाले, आप देख सकते हैं वाला फॉन्ट। अगर आपके पास ये वाला फॉन्ट नहीं होगा तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ऑल मटेरियल्स में जाइए। ऑल मटेरियल्स में जाने के बाद बबल शाइन .otm जो फाइल है उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसको अलाइट मोशन एप्लीकेशन में अगर आपको इंपोर्ट करना नहीं आता तो इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बन रखा है, उस वीडियो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर दोस्तों आप अलाइट मोशन एप्लीकेशन में कौन सा भी फॉन्ट इंपोर्ट कर सकते हो। तो सिंपली से आपको फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं फॉन्ट ऐड हो चुका है। उसके बाद अगर आपको इसकी साइज इंक्रीज करनी है तो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसकी साइज रख देता हूँ 48। साइज सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमारा फॉन्ट भी ऐड हो चुका है। अब हमें कलर सेट कर लेना है। तो कलर में सेट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली से कलर एंड फिल का जो ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक कर देना है और जो ये देखिए 3 नंबर वाला ये वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए। 3 नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली से जो यहाँ पर ब्लैक कलर दिखाई देगा उस पर क्लिक कर दीजिए और जो हमारा रेड कलर है, जो भी आपको कलर सिलेक्ट करना है इस फॉन्ट के लिए उस सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको 3 नंबर वाला ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक कर देना है और जो डार्क कलर हो, ब्लैक डार्क कलर, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। तो इस साइड ब्लैक डार्क कलर सिलेक्ट हो चुका है, तो और थोड़ा सा मैं ब्लैक डार्क कलर सिलेक्ट कर लेता हूं दोस्तों। ये देखिए अब ये सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको जो व्हाइट कलर दिखाई देगा उस साइड राइट साइड पे उस पर क्लिक कर देना है और फिर से एक बार रेड कलर को सिलेक्ट कर लीजिए। रेड कलर को सिलेक्ट करने के बाद जो 3 नंबर वाला ऑप्शन है उसकी मदद से फुल रेड 100% रेड कर दीजिए। इसको ऑपोजिट है उसकी रेड कर दीजिए। रेड करने के बाद दोस्तों अब आपको इस पॉइंटर को सेट कर देना है इस तरह से। इतना कर देने के बाद दोस्तों इस वाले बीटमार्क पर पहले वाले बीटमार्क तक इस लिरिक्स को आपको इस लेयर को एक्सटेंड कर देना है। तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए अब हमें इसमें इफेक्ट्स भी ऐड करने हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम इफेक्ट्स ऐड कर लेते हैं। इफेक्ट्स ऐड करने के लिए आपको सेकिपेक प्रीसेट में जाना है और जो पहले लेयर आपको देखने को मिल जाएगी टेक्नो नाम की, उस पर क्लिक करके इफेक्ट्स में जाकर 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। इन इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद बीटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए और जो हमने लिरिक्स ऐड किया है पहला उसको सिलेक्ट करके इसको पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। पेस्ट इफेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा लिरिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए
और भी आपको इसकी साइज इंक्रीज करनी है तो भी आप कर सकते हैं, और स्पेस भी देना हो दोस्तों एडिट टेक्स्ट में जाकर इस तरह से स्पेस भी दे सकते हो अगर आपको, और इसको इंक्रीज करना है दोस्त, स्पेस देना है तो। ये करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली इस वाले लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, थर्ड जो रेक्टेंगल शेप है प्लस वाला आइकन, इस पर क्लिक करके इसको कॉपी लेयर कर लीजिए। कॉपी लेयर करने के बाद अगले वाले बीट मार्क से 1 सेकंड नॉर्मल मिली सेकंड आगे जाइए, और वहां पर जाने के बाद फिर से एक बार उसी ऑप्शन पे क्लिक करके इसको पेस्ट लेयर कर दीजिए। पेस्ट लेयर करने के बाद सिंपली से इसको एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेना होगा। एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के लिए आपको बीट मार्क पर जाना है, अगले वाले उस लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, और जो टाइमर वाला ऑप्शन है उसकी मदद से इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देना है इस वाले बटन की मदद से। एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के बाद इसको हमें एडिट करना है। एडिट करने के लिए आपको एडिट टेक्स्ट में जाना है, और इस लिरिक्स को इरेज कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, और हमारा अगला लिरिक्स है नाल तुरेता, तो इस वाले लिरिक्स को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी हमने इफेक्ट्स ऐड किए हैं। उसके बाद जो आगे जाना है, आगे जाने के बाद जो पहला लेयर हमने कॉपी किया था उसको फिर से एक बार पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद इसको सबसे पहले एडिट कर लीजिए। एडिट करने के लिए आपको इसको हटा देना है, और अगला लिरिक्स आपको लिख लेना है, तुर पे मेरिया साहा, और इसको इस तरह से एक लाइन में खींच लीजिए। लाइन में खींच लेने के बाद दोस्तों आप अब इसको क्या कर सकते हैं, इसकी साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। मैं थोड़ा सा प्ले करके दिखा दूँ ए वाला भी। तो ये इस तरह से सेट करने के बाद इसकी ड्यूरेशन अगले वाले बीट मार्क तक नहीं है, तो आपको क्या करना है, फिर से एक बार उसी अगले बीट वाले बीट मार्क पर जाना है। टाइमर वाले ऑप्शन की मदद से जो 4 नंबर वाला ऑप्शन है उसकी मदद से इसको एक्सटेंड कर देना है। एक्सटेंड करने के बाद दोस्तों हमारा तीसरा भी लिरिक्स ऐड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सिंपली से जो पहला लेयर है उसको पेस्ट कर देना है। एडिट टेक्स्ट में जाना है। एडिट टेक्स्ट में जाने के बाद आखिरी हमारा जो लिरिक्स है जीना मेरा, इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अगले वाले बीट मार्क पर जाइए। अगले वाले बीट मार्क पर जाने के बाद टाइमर वाले ऑप्शन की मदद से इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर दीजिए। कट करने के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पर लिरिक्स का पूरा काम हो चुका है। अब हमें फोटोज ऐड करने हैं। फोटोज ऐड करने के लिए आपको मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद जिन भी इमेज पर आपके वाला स्टेटस वीडियो क्रिएट करना है उन इमेजेस को 1 बाय 1 ऐड कर दीजिए। दोस्तों आज वीडियो के लिए हम आलिया भट्ट जो कि इसी गाने में इन्होंने काम किया है उनके इमेजेस यूज करने वाले हैं। अगर आपको इमेजेस चाहिए HD क्वालिटी में तो इनको मैं ऑल मटेरियल्स में दे दूंगा। जिप फाइल के द्वारा सिर्फ आपको जिप फाइल को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सभी इमेजेस आपके एक क्लिक में अपने मोबाइल में सेव हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको अपने मोबाइल से 4K फुल HD इमेजेस क्रिएट करने हैं तो इसके ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बन रखा है। उस वीडियो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप किसी भी हीरो या हीरोइन के इमेजेस HD क्वालिटी में क्रिएट कर सकते हो अपने मोबाइल से। दोस्तों सिंपली से आपको फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके फोटो को ऐड कर लीजिए। राइट साइड वाले तीन डॉट पे क्लिक करके इसे फिल कंपोजिशन एरिया करके फुल स्क्रीन कर दीजिए। नेक्स्ट वाले बिटमार्क पर जाकर इमेज का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर दीजिए। दोस्तों हमें 17 इमेजेस ऐड करने हैं। मैं 17 के 17 इमेजेस ऐड करके आपको आगे का प्रोसेस समझ देता हूँ। तब तक के वीडियो स्किप कर देता हूँ। A few moments later. तो दोस्तों सभी इमेजेस ऐड करने के बाद अब हमें इन इमेजेस पर इफेक्ट्स लगाने हैं। इमेजेस पर इफेक्ट्स लगाने के लिए मैंने जो आपको सेकीपेक प्रीसेट प्रोवाइड की है उसको ओपन कर लीजिए। सेकीपेक प्रीसेट में आपको 2 इमेजेस मिल जाएंगी। दोनों भी इमेजेस पर हमने अलग अलग इफेक्ट्स ऐड किए हुए हैं। दोस्तों जो लास्ट वाली इमेज है, आखिरी 2 नंबर वाली इमेज, उस पर क्लिक करके उसके इफेक्ट्स को सबसे पहले कॉपी कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों इस वाले इफेक्ट को सिर्फ हमें 5 ही इमेजेस पर लगाना है तो हमारा काम इजी हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको टाइमिंग बताऊंगा उन इमेजेस का। दोस्तों आपको सबसे पहले जो सेकंड नंबर वाली जहाँ से इमेज स्टार्ट होते हैं वहां पर जाइए और जो हमारी सेकंड नंबर वाली इमेज है 12.09 सेकंड वाली, उस इमेज पे क्लिक करके फिर में जाकर जो पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको आगे जाना है 15.19 सेकंड वाले इमेज पर। 15.19 सेकंड वाले बीट मार्क पर वाला इफेक्ट पेस्ट कर दिया जो हमारी छठी इमेज है उस पर। उसके बाद 18.10 सेकंड वाली इमेज जो हमारी 10वीं इमेज है उस पर। उसके बाद 20.29 जो कि हमारी 14वीं इमेज है उस पर। और उसके बाद जो लास्ट वाली इमेज है हमारी 17वीं 23 सेकंड वाली, उस इमेज पर ये वाला दूसरा इफेक्ट पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको सेकीपेक प्रीसेट को फिर से एक बार ओपन कर लेना है और जो पहले इमेज के इफेक्ट्स है उसको कॉपी कर लीजिए। पहले इमेज के इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए और जो हमारी बची हुई 12 इमेजेस होंगी दोस्तों, 5 इमेज पर तो हमने दूसरा इफेक्ट लगा दिया है, तो बचे हुए 12 इमेज पर आपको दूसरा इफेक्ट पेस्ट कर देना है। बचे हुए 12 इमेज पर दूसरा इफेक्ट पेस्ट कर देने के बाद दोस्तों हमारे सभी इमेज में सभी इफेक्ट पेस्ट हो जाएंगे। सिर्फ आपको अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो लोग ऐड करना है उसको ऐड करके तक एक्सटेंड कर दिया दोस्तों, हमारा पूरा स्टेटस बनकर रेडी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बनकर रेडी होने के बाद दोस्तों आप यहाँ से वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं 1080 पिक्सल में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है दोस्तों आप 720 पिक्सल वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर एनेबल कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूँ एक और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए एडिटिंग करते रहो, अपने भाई को मत भूल जाना। जय हिंद।